कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है दुनिया में काफी तबाही के बाद जिंदगी का नाम खत्म हो चुका था। जो लोग बच गए थे उन्होंने नए तरीके से जीना शुरू किया और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए खेती करनी स्टार्ट की। और अब इनकी जिंदगी कुछ ऐसे चल रही थी। कई सालों के बाद इतने लोग हो जाते हैं कि ये छोटी छोटी सोसाइटीज में बट जाते हैं और इन पर सिर्फ 7 लोग हुकूमत कर रहे थे। ये लोग अपनी चीजों का लेन देन एक दूसरे के साथ करते हैं जिससे ये अपनी जिंदगी गुजार सकें और अपनी चीजें बचाने के लिए ये लड़ाई करना भी सीख चुके थे। जो फाइटर इस कहानी में दिखाए गए हैं इन्हें क्लिपर कहा जाता है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर सनी भी एक क्लिपर है। एक दिन जब सनी बाइक पर कहीं जा रहा था, इसने रास्ते में एक ट्रक का एक्सीडेंट देखा। जब वो पास जाकर देखता है तो इसे पता चलता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक साजिश के तहत सभी ट्रक के लोगों को मार डाला गया था और अभी तक इनके जिस्मों से खून निकल रहा था। इसका मतलब था कि जिन्होंने इनको मारा है वो अभी दूर नहीं गए और किलर यहीं कहीं नजदीक होंगे। फिर सनी अपनी बाइक निकालता है और जंगल में ढूंढना शुरू कर देता है और वहां पर वो एक ग्रुप को देखता है। सनी इन लोगों के पास जाके देखता है कि इनके पास एक बॉक्स है। सनी को समझ आती है कि इन्होंने ये बॉक्स ट्रक से चुराया है। वो इनसे कहता है कि मुझे ये बॉक्स दे दो और इसमें क्या है और तुम लोगों ने ट्रक में बैठे हुए लोगों को क्यों मारा। वो लोग जवाब देते हैं अगर ये बॉक्स चाहिए तो आके ले लो। ये पागल नहीं जानते थे कि सनी एक क्लिपर है और लड़ाई में कितना माहिर है। एक के बाद एक जब वो सनी पर हमला करते हैं तो सनी बड़ी आसानी के साथ इन्हें मार डालता है और फिर बॉक्स खोल के देखता है। इस बॉक्स में एक लड़का था और साथ में काफी सोने के सिक्के थे जिस पर बटरफ्लाई का निशान बना हुआ था। जैसे ही इस लड़के ने बॉक्स से निकलकर सनी को देखा तो वो डर के मारे भागने लगता है, लेकिन सनी एक सिक्का उठाता है और उसके मारता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो वो सनी को बताता है जो लोग ट्रक में मर गए वो सब मेरे साथ थे। सनी पूछता है तो तुम्हें इन्होंने क्यों छोड़ दिया। के वो लड़का जवाब देता है क्योंकि एक औरत जिसका नाम विडो है जो दूसरे किंगडम की रानी है, ये मुझे पकड़ के उसके पास ले जाना चाहते हैं। सनी ने के को देखा और उस पर तरस आया, इसलिए वो उसे अपने साथ अपनी सोसाइटी में ले आता है। इसके किंगडम का नाम बैडलैंड है जहाँ का राजा क्वीन है। क्वीन अपने लोगों का अच्छे तरीके से ख्याल रखता है, बस इसको इनकी वफादारी चाहिए। क्वीन इस बार सनी को सब लड़कों के सामने बुलाता है और इसे अपनी शर्ट उतारने को कहता है। हम देखते हैं कि सनी की पीठ पर काफी निशान बने हुए हैं। क्वीन इन सभी लड़कों को बताता है कि जब सनी किसी को भी मारता है तो इसकी बॉडी पर उसका एक टैटू बना दिया जाता है। ये निशान एक अच्छे क्लिपर का हो। जितने टैटू किसी की बॉडी पर होंगे वो उतना ही अच्छा क्लिपर होगा और एक अच्छा क्लिपर कभी भी किसी को मारने से डरता नहीं। और सबको ये कहता है कि आप लोगों को भी चाहिए कि सनी की तरह बहादुर और होशियार क्लिपर बनने की कोशिश करें। सनी ने के को भी क्लिपर बनने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। जब वो ट्रेनिंग फील्ड में जाता है एक लड़का इसका लॉकेट छुपाता है जो इसके लिए बहुत ज़रूरी था। इस वजह से दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। सनी इनकी लड़ाई को देख लेता है और लॉकेट ले आता है। जब वो इस लॉकेट को देखता है तो उसे अपने बचपन की याद आती है। क्वीन का बेटा वो लॉकेट सनी के हाथ में देख लेता है और क्वीन का बेटा सनी की तरह एक अच्छा क्लिपर बनना चाहता था और अपने डैड की नज़रों में इज्जत बनाना चाहता था, लेकिन इसका सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ था। इसलिए वो सनी से काफ़ी जेलस होता है तो वो के का लॉकेट सनी से छीनकर ले जाता है। रात को सनी एक डॉक्टर के पास जाता है जो इसकी गर्लफ्रेंड थी। आज वो डॉक्टर सनी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुन के सनी का चेहरा उदास हो जाता है क्योंकि बैडलैंड में बच्चे पैदा करना एक जुर्म था। तभी वो डॉक्टर जिसका नाम व्हील है सनी को कहती है फिक्र मत करो, हम आज रात ही कहीं दूर चले जाएंगे इस बैडलैंड को छोड़कर। दूसरी साइड पर के अपना लॉकेट छीनने के गुस्से में बदला लेना चाहता था और वो राइडर पर जाके हमला कर देता है। इसी दौरान उसकी उंगली से खून निकलने लगता है। जैसे ही इसने अपने खून को देखा के की हालत खतरनाक हो गई। अचानक इसकी आंखों का रंग बदल गया और ब्लैक हो गया और वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया। इसने राइडर को उठाकर शीशे में मारा और वो जख्मी हो गया और फिर टूटा हुआ शीशा उसकी आंख में लग गया। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस अपनी असल हालत में आता है तो बेहोश हो जाता है। सनी ने भी ये लड़ाई देख ली थी। इसने के को अपने कमरे में ले जाकर उससे पूछा कि अचानक तुम्हें क्या हो गया था। के ने जवाब दिया मुझे पता नहीं चला, लेकिन जब मेरे जिस्म से खून निकलता है और मैं उसे देखता हूँ तो मैं कंट्रोल से बाहर हो जाता हूँ। फिर मेरे सामने चाहे जो भी हो मुझे कंट्रोल नहीं रहता और मैं उसे मार देता हूँ और अपनी इन्हीं पावर्स पर काबू पाने के लिए तुम मुझे ट्रेन करो। फिर सनी ने उसे उसका लॉकेट दिखाया और पूछा इस लॉकेट पर जो निशान बना हुआ है इसका क्या मतलब है। के ने जवाब दिया ये एक जगह है जिसका नाम अजरा है और ये दुनिया में ही कहीं है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ।
ये सब जानने के बाद सनी अपने घर वापस जाने के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि सनी एक क्लीपर है, वो अपनी दोनों तलवारें निकालता है और उन्हें आसानी के साथ मार गिराता है। इसके बाद एक लड़की कार से बाहर आती है और इसका नाम विडो है। ये वही औरत है जो एमके को ढूंढ रही थी। विडो सनी को एक कार्ड दिखाती है और कहती है कि मैं एक लड़के को ढूंढ रही हूँ जिसके पास इस निशान का लॉकेट है और मुझे पता है कि वो लड़का तुम्हारे किंगडम में है। अगर तुम उस लड़के को मेरे हवाले कर दोगे तो जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। इसके बाद एमके चुपके से राइडर के कमरे में जाता है जहां उसका लॉकेट पड़ा था। वो अभी लॉकेट ढूंढ ही रहा था कि पीछे से राइडर आ जाता है और आकर उस पर हमला कर देता है। इनकी लड़ाई की आवाज सुनकर उसकी माँ भी अंदर आ जाती है। इसने राइडर के हाथ में एमके का लॉकेट देखा और इसके चेहरे पर छुपी हैरानी दिखाई गई, जो हमें बताती है कि ये लॉकेट के बारे में और एमके के बारे में पहले से जानती थी। लेकिन इसने कुछ नहीं कहा और एमके को चोरी के इल्जाम में जेल भेज दिया। अब एमके को जेल में बंदी बनाकर रखा गया और अगले दिन इसे फांसी दी जाने वाली थी, इसलिए एमके काफी उदास था। तब सनी इसके पास आता है। सनी को एमके की चोरी के बारे में पता चल गया था। इसने जाना कि एमके बेगुनाह था, इसलिए वो जेल से निकलने के लिए वहां गया। इसकी सारी बेड़ियां खोल देता है और इसे सीवरेज लाइन के जरिए भागने का रास्ता दिखाता है। एमके जल्दी करता है और सीवरेज लाइन में कूदकर भाग जाता है। इसके बाद हम विडो को देखते हैं जो क्लब में एक आदमी से मिलने आई थी। जैसे ही वो अपनी इन्फॉर्मेशन उसे बताने लगता है, इसने देखा कि कुछ लोग छुप कर आए हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। लेकिन ये लोग विडो को मार नहीं पाते क्योंकि वो एक खुद बहुत अच्छी क्लीपर थी। इसने इन सबको बड़ी आसानी से मार डाला और जब एक आदमी बच गया तो विडो ने इससे पूछा कि तुम्हें किसने मेरे पीछे भेजा है। तभी वो आदमी जवाब देता है, तुम्हें मारने के लिए राइडर ने हमें भेजा है। फिर हम देखते हैं कि एमके जंगल में भाग रहा था ताकि अपनी जान बचाए। वो काफी प्यासा हो चुका था। फिर वो नदी से पानी पीने लगता है। तब अचानक से एक किलर इसके पीछे आती है। इसने अपना बटरफ्लाई जैसा हथियार इसकी गर्दन पर रखा और इससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। एमके ने झूठ बोला और जवाब दिया, मैं अपने माँ बाप से बिछड़ गया हूँ और इसलिए मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि अगर वो अपनी सच्चाई बता देता तो वो मारा जा सकता था, क्योंकि अब सभी लोग उसे ढूंढ रहे थे। इसे भूख लगने पर वही लड़की जिसका नाम टेल्डा है इसे खाने के लिए कुछ देती है। फिर वो अचानक से सुनते हैं कि कुत्तों की आवाज आ रही है। इन कुत्तों से बचने के लिए टेल्डा एमके को लेकर भाग जाती है। इसी दौरान उन्हें ढूंढते हुए सनी और राइडर भी वहां पहुंच जाते हैं। टेल्डा एमके को अपने किंगडम में ले जाती है और जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये किंगडम तो विडो का है। असल में टेल्डा विडो की ही बेटी थी जो एमके को बचाकर यहाँ तक ले आई थी। अब क्योंकि एमके के गले में वो लॉकेट नहीं था, इसलिए विडो भी उसे पहचान नहीं पाती। विडो ने एमके को एक कार्ड दिखाया और पूछा, क्या तुमने कभी ऐसे लड़के को देखा है जिसके गले में इस तरह का कोई लॉकेट हो। लेकिन एमके अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलता है और कहता है, नहीं, मैंने इस तरह के किसी लड़के को नहीं देखा। दूसरी साइड पर सनी क्वीन के साथ किसी डॉक्टर के घर में जाता है क्योंकि इसे काफी दिनों से सर में दर्द हो रहा था। जब डॉक्टर ने इसे चेक किया तो पता चला कि इसे ब्रेन ट्यूमर हो गया है। सनी डॉक्टर के घर में एक तस्वीर देखता है जो असल में उसकी गर्लफ्रेंड थी। यहाँ ये पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के माता पिता भी यही हैं। डॉक्टर ने क्वीन को बताया कि ब्रेन ट्यूमर का कोई इलाज नहीं और वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो क्वीन ये सुनकर गुस्से में आ गया और वो घर से बाहर आकर सनी से कहता है, तुम अंदर जाओ और दोनों को मार डालो। लेकिन सनी ये करना नहीं चाहता था क्योंकि वो दोनों को जानता था कि ये दोनों व्हील के माता पिता हैं। क्वीन अपने गुस्से को कम करने के लिए सनी की तलवार उससे लेता है और उनके घर के अंदर घुस जाता है और दोनों को मारकर बाहर आता है। फिर वो सनी से कहता है कि इस घर को आग लगा दो। दूसरी साइड पर विडो अपनी बेटी टेल्डा से कहती है, जिस लड़के को तुम ढूंढ के लाई हो, मुझे शक है कि ये वही लड़का है जिसके पास सुपर पावर्स हैं और इसे कंफर्म करने के लिए तुम्हें किसी तरह इसके जिस्म पर कट लगाना होगा। टेल्डा अपनी माँ की बात मान जाती है और अचानक से एमके पर हमला कर देती है। दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। जब वो एमके पर कट लगाने लगती है तो अचानक से वो अपना हाथ रोक लेती है। वो ये नहीं कर पाई क्योंकि वो एमके को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो अपने हाथ पर कट लगा देती है और खून का निशान एमके के गाल पर लगाती है और उससे कहती है कि तुम ऐसे रिएक्ट करो कि जैसे ये कट तुम्हारे ही लगा है। एमके का कोई खून नहीं निकला था, इसलिए वो मॉन्स्टर नहीं बना। ये देखकर विडो समझ जाती है कि जिस लड़के की हमें तलाश है ये तो वो नहीं, इसलिए वो उसे अपने लोगों के हवाले कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सनी अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है।
वो अपने माँ बाप की मौत पर रो रही थी। ये देखकर सनी भी उदास हो जाता है। वो उसे सच बता देता है कि क्वीन ने इसके माँ बाप को मारा है। ये बात सुनकर वो क्वीन से नफरत करने लगती है और कहती है, अब मुझे कोई डर नहीं, हम जल्दी करें, यहाँ से निकल जाएं। फिर सनी अपने सामान की जांच करने के लिए वेयर हाउस जाता है, लेकिन अचानक से काफी लोग इन्हें घेर लेते हैं। ये लोग विडो ने भेजे थे, जो राइडर को मारने के लिए आए थे, क्योंकि राइडर ने भी विडो को मारने के लिए लोग भेजे थे। इन लोगों ने अचानक से सनी और राइडर पर हमला कर दिया। राइडर को तो लड़ने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन सनी अपनी तलवारबाजी में एक्सपर्ट था। वो बड़ी आसानी के साथ इन लोगों को मार डालता है। फिर सनी राइडर तक पहुंचता है, जिसे इन लोगों ने जंजीरों से बांधा था। जब वो राइडर को जंजीरों से आज़ाद करवा रहा था, तब सनी नहीं जानता था कि उनमें से अभी एक बंदा जिंदा है, और वो पीछे से एक स्टिक के साथ सनी का गला पकड़ लेता है। वो सनी को मारने ही वाला था, तभी कोई और पीछे से हमला करता है और उस आदमी को मार डालता है। ये कोई और नहीं बल्कि एमके ही था, जिसे विडो के लोग बांध कर ले जा रहे थे, और एमके उनकी कार में से निकलकर भाग गया था। सनी उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए हो, लेकिन एमके उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर सनी दोबारा से एमके को अपने किंगडम में ले आता है। जैसे ही क्वीन उसे देखता है तो गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि मुझे बताओ, यहाँ से भागने में तुम्हारी किसने मदद की। इससे पहले एमके कुछ बोलता, सनी बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि इसे छोड़ दो, आज इसी की वजह से राइडर और मैं जिंदा हैं। इसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। मैं चाहता हूँ ये यहाँ रहकर ट्रेनिंग करे और एक अच्छा क्लिपर बने, ताकि ये आपके किंगडम में रहकर आपकी सेवा कर सके। सनी की ये बात सुनकर क्वीन ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसका गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ था। वो विडो पर सारा गुस्सा निकालता है, क्योंकि उसने उसके बेटे को किडनैप किया था। इसलिए वो हुक्म देता है कि उसके महल पर हमला कर दिया जाए। एक क्लिपर के भेस में एमके फिर से विडो के महल में घुस जाता है। वो चुपके से विडो के कमरे में गया, क्योंकि उसे लगता था कि विडो इसके पास्ट के बारे में जानती है। उसका शक सही निकला। इसने विडो के कमरे में एक किताब देखी, जिस पर वही निशान था जो एमके के लॉकेट पर बना हुआ था। वो किताब लेकर सनी के पास आ जाता है। सनी ये देखकर उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम पागल हो, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। एमके जवाब देता है, मुझे यहाँ से निकलना है और किसी तरह एजरा तक पहुँचना है। सनी ये सुनकर एमके की मदद करने का फैसला करता है, क्योंकि वो खुद भी इस किंगडम से भागना चाहता था। विडो के साथ एक छोटी सी जंग जीतने के बाद ये लोग अपने किंगडम में वापस आ जाते हैं। क्वीन बहुत उदास था, क्योंकि राइडर इस जंग में काफी जख्मी हो चुका था और अब कोई भी इसका इलाज नहीं कर सकता था। लेकिन क्वीन की दूसरी बीवी कहती है, फिक्र मत करो, मुझे एक ऐसे डॉक्टर का पता है जो राइडर का इलाज कर सकता है। वो कोई और नहीं बल्कि विल ही थी, जो सनी की गर्लफ्रेंड थी, और बहुत कम लोग जानते थे कि वो भी एक डॉक्टर है। विल ने राइडर का इलाज किया, लेकिन वो बहुत गहरा जख्म था, जिसकी वजह से राइडर काफी दिन तक बेहोश रहा। इसके बाद विल जाने लगती है। फिर क्वीन कमरे में आता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। इसी दौरान क्वीन सनी को अपने कमरे में बुलाता है और कहता है कि तुम्हें कुछ दिनों तक दूसरे किंगडम के राजा से मिलना है। दूसरी साइड पर एमके वही किताब निकालता है और डॉक्टर के पास चला जाता है, ताकि उसके लिए ये पढ़ दे, क्योंकि उस पर जो भाषा लिखी थी वो एमके नहीं पढ़ सकता था। लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि डॉक्टर भी जब उस भाषा को देखती है तो वो कहती है कि मैं भी इसे नहीं पढ़ सकती। ये लोग अभी इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से डॉक्टर के दरवाजे पर नॉक होता है। एमके जल्दी से छुप जाता है। विल हैरान थी, क्योंकि कोई और नहीं बल्कि क्वीन ही उसके घर पे आया था, क्योंकि क्वीन चाहता था कि जैसे उसने उसके बेटे का इलाज किया वैसे ही वो उसके भी ब्रेन ट्यूमर का इलाज करते। क्वीन को पूरा यकीन हो चुका था कि एक विल ही है जो मेरे ब्रेन ट्यूमर का इलाज कर सकती है और मुझे मरने से बचा सकती है। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो जंगल में दौड़ रही थी। दौड़ते हुए वो एक जीप के सामने आ जाती है। ये कोई और नहीं बल्कि टेल्डा ही थी, और इस जीप के सामने आना विडो की एक चाल थी। ये जीप किसी दूसरे किंगडम की थी। अब विडो एक नया प्लान बनाती है। वो इनको लूट कर इल्जाम दूसरे किंगडम पर लगाना चाहती थी। दूसरी साइड पर सनी एमके को ट्रेन कर रहा होता है। एक दिन वो उसके हाथ पर एक छोटा सा निशान लगाता है, जिससे खून निकलता है। जैसे ही वो अपने खून को देखता है तो वो फौरन से मॉन्स्टर बन जाता है और उसकी आंखों का रंग काला हो जाता है और सनी पर इतने जोर से हमला करता है कि वो दूर जाकर गिरता है। फिर जब एमके वापस होश में आता है तो सनी से पूछता है कि तुमने ये क्यों किया, तुम्हें पता भी था कि तुम्हारी जान भी जा सकती थी। लेकिन सनी उसे जवाब देता है, मैंने ये सब कुछ तुम्हें सिखाने के लिए किया। मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना सीखो।
एमके की अच्छी ट्रेनिंग के लिए सनी उसे अपने उस्ताद के पास ले जाता है जो व्हील चेयर पर होता है। एमके सोचता है कि ये मुझे क्या सिखाएगा, ये तो खुद व्हील चेयर पर है। लेकिन जैसे ही एमके उसकी टेक्निक को देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बड़ी आसानी के साथ किसी ट्रेंड इंसान को भी हरा सकता था। वो सनी को कहता है कि बच्चे को अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर सनी को उसका मास्टर ये भी कहता है कि तुम रिवर किंग से जाकर मिलो, वो तुम्हें बैडलैंड से भागने का रास्ता बता देगा। क्योंकि सनी का मास्टर जानता था कि सनी यहाँ से जाना चाहता है ताकि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी एक अलग दुनिया शुरू करे। कुछ दिनों के बाद बैडलैंड पर विडो एक जबरदस्त हमला कर देती है। फिर वहाँ पर क्वीन और सनी आकर देखते हैं तमाम क्लिपर मार दिए गए थे और विडो सभी वर्कर्स को किडनैप कर ले गई थी ताकि वो उसके लिए सोना ढूंढ सके। विडो जो राइडर को भी किडनैप करके ले जा चुकी थी, इन्हें अपने साथ मिलाने के लिए राइडर को लालच देती है और कहती है कि तुम अपने बाप की जगह ले सकते हो। राइडर को अपने बाप से नफरत हो चुकी थी क्योंकि उसने दूसरी शादी भी कर ली थी और वो ज्यादा सनी पर भरोसा करता था, इसलिए वो विडो की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तीसरे किंगडम का किंग जिसका नाम जैकब था, उसकी राइट हैंड भी विडो के साथ मिल चुकी थी। विडो चाहती थी कि राइडर अपने बाप को मार दे और ये लड़की जैकब को मार दे ताकि मैं तीनों किंगडम पर कब्जा कर सकूं। सनी जो अपने मास्टर की एडवाइस पर चल रहा था, रिवर किंग से मिलने जाता है ताकि वो बैडलैंड से भाग सके, लेकिन रिवर किंग उसे मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी भागने में तब मदद करूंगा अगर मुझे इस तस्वीर में बने लड़के का सर ला कर दोगे। सनी ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि एमके की ही थी, क्योंकि एमके एक वांटेड था जिसे कई लोग ढूंढ रहे थे ताकि उसकी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकें। रिवर किंग कहता है कि इस लड़के ने बोट पर सवार मेरे 3 लोगों को मार डाला, इसलिए मुझे जल्द से जल्द ये लड़का चाहिए। और अगले दिन जब वो एमके को ट्रेन कर रहा होता है, तब ट्रेनिंग के दौरान वो उससे बोट के बारे में पूछता है कि उसने उन लड़कों को क्यों मारा। तभी जैसे ही एमके इस बारे में सुनता है तो उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और वो फिर से मॉन्स्टर बन जाता है। वो सनी के ऊपर हमला करता है और उसे वहां से नीचे गिरा देता है। जैसे ही सनी नीचे गिरने लगता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं और पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था। इसके बाद वो उठता है और विडो के घर से चुराई हुई किताब निकालता है और उसके बीच में वो लॉकेट को ढालता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि जैसे ही लॉकेट उसके बीच में डाला वो बिल्कुल फिट हो गया और कंपास तेजी से घूमना शुरू हो जाता है। दूसरी साइड पर विडो बैडलैंड से जो भी लोग पकड़ के लाई थी, इन्हें अच्छी जिंदगी देने का लालच देती है, लेकिन असल मकसद कुछ और ही था। वो तो एमके को ढूंढ रही थी। वो हर लड़के के हाथ पर कट लगाकर चेक करती है ताकि वो एमके को ढूंढ सके और उसकी पावर का पता लगा सके, लेकिन उसे एमके फिर भी नहीं मिलता। सनी अपने मास्टर के पास जाता है और इस लॉकेट को उसे दिखाता है। मास्टर बताता है कि ये आम लॉकेट नहीं बल्कि अजरा का निशान है। असल में अजरा तो इस दुनिया में है ही नहीं, इसलिए बहुत कम लोग इस पर यकीन करते हैं। दूसरी तरफ क्वीन अपने लोगों को मोटिवेट कर रहा होता है। जितने लोग बचे उन्हें कह रहा होता है कि हमें मिलकर काम करना होगा और ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी ताकि हम विडो से बदला ले सकें। अचानक से उसके सर में दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर उसे इलाज के लिए डॉक्टर के घर ले जाया जाता है, लेकिन उसका इलाज इतना आसान नहीं है। सुबह होते ही सनी 2 क्लिपर और एमके के साथ जंगल में निकल जाता है ताकि विडो के ठिकाने का पता लगा सके। रात हो चुकी थी और इन सबको जंगल में रहकर विडो का पता लगाना मुश्किल हो गया था, इसलिए वो सब यहाँ रुकने का फैसला करते हैं। रात को चुपके से टेल्डा एमके के पास आती है। इसी दौरान ये दिखाया जाता है कि टेल्डा और एमके एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। टेल्डा ये भी जानती थी कि एमके के पास सुपर पावर है, इसलिए वो उसे वार्न करने आई थी कि विडो से दूर रहे। दरअसल विडो एमके को सुपर पावर्स के लिए ढूंढ रही थी। टेल्डा ने एमके को बताया कि जितना ज़्यादा तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करोगे इतना ही तुम कमज़ोर होते जाओगे, और अगर तुम अपनी पावर को एक लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल कर लोगे तो तुम मर भी सकते हो। और टेल्डा उसे ये भी कहती है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि यहाँ हर कोई तुम्हें पावर्स के लिए ढूंढ रहा है, क्योंकि वो तुम्हें हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन अभी वो बातें कर ही रहे थे कि सनी ने देख लेता है। दूसरा क्लिपर टेल्डा को आकर पीछे से पकड़ लेता है और एमके फौरन सनी से कहता है कि इसे छोड़ दो क्योंकि इसने मेरी मदद की थी। ये तो मुझे अपनी माँ विडो से दूर रहने के लिए कह रही है। सनी एमके की कोई बात नहीं सुनता और टेल्डा को पकड़कर विडो की लोकेशन के बारे में पूछता है। जब टेल्डा कुछ नहीं बताती, सनी इसे अपने किंगडम ले जाने का फैसला करता है। सुबह विडो को टेल्डा के गायब होने का जैसे ही पता चलता है तो वो फौरन से समझ जाती है कि क्वीन के लोगों ने ही उसे पकड़ा होगा।
दूसरी साइड पर सनी भी टेल्डा से पूछ ही रहा था कि विडो कहाँ पर है। तभी विडो पीछे से उस पर हमला कर देती है। सनी इसके हमले से बच जाता है। फिर दोनों के दरमियान एक जबरदस्त तलवारबाजी की फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी स्किल्स में माहिर थे और अच्छे क्लिपर थे। अपने अपने वेपन का इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे के साथ जबरदस्त फाइट करते हैं। दोनों की पावर और फाइट बराबर की थी। काफी देर लड़ने के बाद आखिरकार सनी विडो को हरा देता है। विडो के काफी गहरी चोटें आई थी, इसलिए वो गिर जाती है। जैसे ही ये फाइट हो रही थी तो एमके पीछे से आता है और किसी तरह आकर टेल्डा को छुड़ा लेता है। पर जैसे ही टेल्डा के साथ भागने लगता है तो दूसरा क्लिपर आकर इन्हें पकड़ लेता है। अब एमके के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो फौरन से अपने हाथ पर कट लगाता है और मॉन्स्टर बन जाता है। अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो बड़ी आसानी के साथ बड़े बड़े दरवाजों को तोड़ देता है। ये शोर सुनकर सनी भी वहां पर पहुंच जाता है। जब वो एमके को मॉन्स्टर बना हुआ देखता है तो वो समझ जाता है कि वो उसके साथ नहीं लड़ सकता, इसलिए वो साइड पर होकर छुप जाता है। टेल्डा अपनी माँ विडो को संभालती है और वहां से निकल जाती है। फिर एमके जब अपनी असल हालत में आता है तो वो बेहोश हो जाता है। विडो ने उसकी सुपर पावर को देख लिया था। अब क्वीन को भी ये सब कुछ देखकर पता चल जाता है कि एमके के पास सुपर पावर है। इसी लड़ाई में एमके ने जो क्लिपर मारा था वो बिल्कुल एमके जैसा दिखाई देता था। सनी उसका सर काटकर रिवर किंग के पास ले जाता है और कहता है कि तुमने एमके का सर मांगा था, ये मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम मेरा काम करो। रिवर किंग ये सर देखकर खुश होता है और कहता है रात को तुम आना, तुम्हें बैडलैंड से बाहर निकाल दूंगा। सनी जल्दी से व्हील के घर जाता है, लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड इसके साथ चलने से मना कर देती है क्योंकि क्वीन ने ट्रीटमेंट के दौरान इसे बता दिया था कि सनी ने ही तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है। ये सुनकर व्हील पागल हो जाती है, लेकिन सनी इसे बहुत समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैंने नहीं बल्कि क्वीन ने ही तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है। वो इसकी बात सुनने पर तैयार नहीं होती। सनी उदास होकर उसके घर से चला जाता है। जैसे ही सनी वहां से जाता है तो फौरन से कुछ लोग वहां पर आते हैं और विल को किडनैप कर लेते हैं। ये लोग विडो के आदमी थे। असल में विडो सनी से लड़ते वक्त काफी बुरी तरह घायल हो गई थी, इसलिए उसे अपने इलाज के लिए किसी अच्छे डॉक्टर की जरूरत थी, तभी तो उसने विल को किडनैप करवाया था। अब सीन चेंज होता है और सनी क्वीन के महल में उससे मिलने आता है, जहां क्वीन उसे पकड़कर बंदी बना लेता है क्योंकि अब वो एमके की पावर को जान चुका था और उसे इस्तेमाल करना चाहता था। सनी को जेल में डाल दिया जाता है और फिर क्वीन एमके से मिलता है और कहता है कि जिस जगह तुम जाना चाहते हो यानी अजरा, मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकता हूँ। तभी वहां पर जैकब अपने साथियों के साथ आ जाता है। उसके साथ क्वीन का बेटा भी होता है जो विडो का साथी बन चुका था। क्वीन ये देखकर समझ जाता है कि वो अकेला इनसे नहीं लड़ सकता, इसलिए वो जानबूझकर एमके के कंधे पर एक निशान लगा देता है। जैसे ही उसके कंधे पर कट लगता है तो खून निकलना शुरू हो जाता है और उसकी आंखें बदल जाती हैं और वो मॉन्स्टर बन जाता है। जैसे ही ये लोग उस पर अटैक करते हैं वो बड़ी आसानी के साथ इन्हें मार देता है। इसी दौरान सनी का मास्टर, जो असल में विडो का सिपाही था, सनी को जेल से निकालने के लिए आता है और उसे बताता है कि क्वीन के इरादे गलत हैं, ताकि सनी क्वीन को बचाने के लिए एमके के पास ना जाए। एमके लोगों से लड़ रहा होता है, सनी भी वहां पर आ जाता है। फिर सनी एमके के पास जाता है जो राइडर को मारने वाला था। सनी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एमके अभी होश में नहीं था, इसलिए वो सनी की कोई आवाज नहीं सुनता और राइडर और जेकब को मार देता है। फिर वो सनी के साथ फाइट शुरू कर देता है, लेकिन तभी वहां पर 3 मॉन्क्स आते हैं जो जबरदस्त फाइटर होते हैं। वो अपनी स्पेशल मूव का इस्तेमाल करके एमके पर अटैक करके उसे बेहोश कर देते हैं। वो एमके को ले जाने वाले थे, लेकिन सनी उठकर तीनों मॉन्क से लड़ना शुरू कर देता है। अब सनी को भी उनसे लड़ने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि सनी का पहली बार ऐसे लोगों से मुकाबला हुआ था जो इसकी टक्कर के थे। सनी बहुत कोशिश करता है, लेकिन इनकी पावर के आगे सनी भी टिक नहीं पाता। वो तीनों अपनी स्पेशल मूव का इस्तेमाल करते हैं और सनी को भी गिरा देते हैं। सनी एक वॉल के साथ टकराता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर वो एमके को अपनी गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। कुछ देर बाद व्हील वहां पहुंचती है और देखती है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है। लोगों की लाशें वैसे ही पड़ी हैं और सनी की तलवार भी वहां मिलती है, लेकिन सनी कहीं दिखाई नहीं देता। ये देखकर वो रोना शुरू कर देती है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सनी को एक शिप पर बंदी बनाकर ले जा रहे हैं। अब वो सनी को कहाँ ले जाने वाले हैं और दूसरी तरफ एमके के साथ वो मॉन्क्स क्या करेंगे। इसी सस्पेंस के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक कर लें।